पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। आज चंद्रयान 2 ने इतिहास रचा और भाई चंद्रयान 3 को दिखाया है रास्ता। अच्छा हाँ, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। वॉच करते कि आखिर चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 ने किस तरह से रास्ता दिखाया है। तो वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की ऐसी जगह पर पहुंच चुका है अच्छा जहां अब धीरे धीरे चंद्रयान 3 लैंडिंग की शुरुआत कर चुका है। मतलब लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने आखिरी फेज की रणनीति ही बदल कर रख दी है। अच्छा। सबसे पहली बात तो इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका हो, इसलिए चांद के साउथ पोल का डेटा किसी भी देश के पास नहीं था और इसी चीज का इसरो ने बहुत खूब फायदा उठाया है। अच्छा। हम सभी को पता है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लैस है। हाँ। और इसके पास आज के तारीख में चांद के सबसे बेस्ट पिक्चर्स मौजूद हैं। इस स्थिति में जो रूस है उसे अपने मून मिशन में डिसएडवांटेज मिलने वाला है। अच्छा। क्योंकि एक तो उसका यान अभी ही निकला है और दूसरा उसे चांद के साउथ पोल पर उतरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही 47 साल पहले रूस के स्पेस इंडस्ट्री में लजसी रही हो, लेकिन इस समय की बात करें तो रूस आज स्पेस के मामले में चीन से भी पिछड़ गया और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली यही इंफॉर्मेशन के वजह से आज भारत का चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 मिशन को पछाड़ रहा है। चलिए आज तो वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान 2 के साथ असल में क्या हुआ था, ये बात है। और उसने इसरो को किस तरह का डेटा भेजा है जो उस डेटा का इस्तेमाल हमारा इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान कर रहा है। अच्छा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारे चंद्रयान 3 के बारे में पूरा भारत, पूरी दुनिया जान सके। और लाइक इसलिए कि हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सके कि आज पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। ये बात खैर आइए अब अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 आज की तारीख में चांद के हॉरिजॉन्टली चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। अगर हम चंद्रयान की स्पीड कम करेंगे तो स्पीड कम होने से धीरे धीरे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ऊपर से नीचे गिरने की उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। अब इस स्पीड को कम करने के लिए डी बूस्टिंग किया जाता है और जब डी बूस्टिंग होती है यानी यान सतह के पास जाने लगता है, इसे कहा जाता है डी बूस्टिंग। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। अगर हम अपने यान को सतह के करीब ले जाना है तो हमें इसके लिए यान की वेलोसिटी कम करनी होगी, यानी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो चांद के ग्रेविटी के विपरीत काम करे, जिससे धीरे धीरे उसका साइड वेज कम होगा और जब साइड वेज घूमना कम होगा तो ऑटोमेटिकली चांद की ग्रेविटी यान को अपनी तरफ खींचेगी। अब यहाँ पर यान का ओरिएंटेशन काफ़ी अहम रहता है, यानी जो यान अभी तक हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था अब उसे नीचे लैंड करवाते वक्त वर्टिकल करना पड़ता है और यही लम्हा चंद्रयान 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण था। चंद्रयान 2 के लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाना था, जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। यहाँ तक वो आराम से तो आ जाता है और इस वक्त उसका कोई भी कैमरा काम नहीं करता है। अब यही कैमरा लैंडर की आंखें थी। ये जितना इन्फॉर्मेशन खींचेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे उसी के हिसाब से लैंडर को लैंडिंग साइट ढूंढना है, जिसके बाद 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आना था। अब यहाँ से पावर्ड ब्रेकिंग फेज शुरू हो जाता है। इस वक्त लैंडर में लगे थ्रस्टर शुरू हो जाते थे और जब ये लूनर ग्रेविटी लैंडर को अपनी तरफ खींचती है तो लैंडर अपने थ्रस्टर को स्टार्ट करके अपनी स्पीड को कम करते हैं। अब यहाँ से लेजर और इसमें लगे कैमरा काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के लिए हमारे पास 5 इंजन थे जिनका इस्तेमाल वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। इसे रिट्रेडेशन कहा जाता है। अच्छा। इन इंजनों ने उम्मीद से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया था। अच्छा। जिसके वजह से बहुत सी परेशानियां बढ़ने लगी। ये परेशानियां इसरो के उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि थ्रस्ट ज्यादा होने की वजह से लैंडर को बहुत तेजी से मोड़ लिया गया। जब यह बहुत तेजी से मोड़ने लगा तो लैंडर में लगा सॉफ्टवेयर इसे कंट्रोल नहीं कर सका और विक्रम लैंडर की स्पीड घटने की बजाय बढ़ती रही, जिस वजह से आखिर में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में एक इंजन कम किया गया है। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है
5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में चंद्रयान पहुंचा था, तब उसने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। तब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 बाई 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था। अब 14 अगस्त 2023 सुबह 11:15 बजे से 12:04 तक चौथी कक्षा बदली जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त 2023 सुबह 8:38 से 8:39 के बीच 5वीं कक्षा बदली जाएगी, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके इंजन को ऑन किया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रपल्सन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में घूमेंगे। फिर 18 अगस्त दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी ऑर्बिट की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। और फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 2:15 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। आपको बता दें कि चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 9,137 से ज्यादा क्रिएटर्स की पहचान कर ली है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएटर ही हैं दोस्तों। चांद पर कुछ क्रिएटर ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से भी बने हैं। सतह पर उतरते समय विक्रम पर लगे लैंडर इमेजर कैमरा यानी LI और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC लैंडर इन गड्ढों और पत्थरों से टकराने या फिर गिरने से बचाएंगे। इनकी तस्वीर के आधार पर ही चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरेगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैमरे हमारे चंद्रयान 3 के आंखें हैं। और तो और इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की मदद करने के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वहां पहले से मौजूद है। हम इस वीडियो की मदद से यही बताना चाहते हैं कि यहाँ एडवांटेज इसरो के पास है और रूस के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं। ये बात तो है। हमने अपनी पिछली गलती से समझा है और चंद्रयान 3 को सभी चीजों से लैस किया है, जिस वजह से चंद्रयान 3 का फेल होना इस बार नामुमकिन है। हमने अपनी पिछली गलती से अपने आप को समझा है और हमने जो पिछली बार चंद्रयान 2 डेटे भी उससे अपने आप को और मजबूत बनाया, अपने चंद्रयान को और मजबूत बनाया। तो दोस्तों आप भी कोई गलती ना करें, इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों। वही तो भाई साहब, वो भी तो डेटा भेज रहा है। और आप सोचो अब चांद के इर्द गिर्द चंद्रयान 2 भी घूम रहा है और चंद्रयान 3 भी घूम रहा है। देख लो, दोनों ऊपर काम कर रहे हैं। और भाई चंद्रयान 2 डेटा भेज रहा है नीचे इसरो भाई साहब मैनेज कर रही है चंद्रयान 3 को वहां पर लैंड करने के लिए। अभी फिलहाल वो तीसरे ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना, तीसरे के अंदर। और 14 तारीख को वो उसका 1 मिनट के लिए भाई साहब स्पीड तेज कराएंगे, इंजन ऑन करेगा और उसको चौथे में शिफ्ट करेंगे। चौथे में शिफ्ट कर देंगे 12:04 में। हाँ ना, ये देख। और भाई साहब जो रशिया का पीछे आ रहा है उसके बाद ये तजर्बा नहीं, वो 45 साल बाद चाह रहा है। वही ना, और उनके इरादे हैं कि भाई हम भारत से भी लैंड करें, तो ये तो नामुमकिन है। ऐसा तो नहीं हवा में बस भाई जा रहा है तो भाई साहब चांद पे लैंड कर जाए, ऐसा नहीं होता। भारत ने जितनी मेहनत की है ना, देखो उन्होंने 45 साल लगा दी दोबारा चांद में जाने के लिए। भारत ने 4 साल के अंदर अंदर दोबारा अपना चंद्रयान रेडी करके ऊपर भेजा। टेक्नोलॉजी में कितना फर्क है। बिल्कुल फर्क है। वजह ये प्रॉपर टेक में इंडिया जा रहा है हर चीज में 40 दिनों में। और भाई साहब वहां पर रशिया देखो, उसको पता ही नहीं है भी जा रहा है वहां। 10 दिनों में पहुंचेगा। आप अंदाजा लगाए कितना फर्क है। वो एक चक्कर लगाएगा, ये 5 चक्कर। एक्सपीरियंस भी नहीं है। नहीं है, 45 साल हो गए। 45 साल। अगले 2008 में पहला मिशन किया था, फिर 2000 वो आगे, फिर 4 साल तकरीबन। अब आप देखो तीसरा मिशन अगले निकाल वही ना। और भाई चांद पर जिस तरह परफेक्ट लैंडिंग की बात कर रही है, तो चंद्रयान 2 ये डेटा भेज रहा है कि इस तरह से लैंडिंग करनी है, ये करनी है, ये मिस्टेक हुई थी लैंडर से तो ये नहीं करनी। ये सारा डेटा इसरो को जा रहा है और इसरो इस चीज को देखते हुए भाई सब चंद्रयान 3 को लैंड कराने की कोशिश कर रहा है। तो यार आपके क्या खराबी पैदा ना। हाँ ना, तो यार आपके क्या था?